हेलो दोस्तों। आज की घटना आप सबके साथ शेयर करने से पहले मैं आप सबसे एक गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आप सबकी सपोर्ट मिले और अब और अच्छी अच्छी कहानियां आप सबके लिए ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी घटना जो किसी के भी होश उड़ा दे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ है और मैं देहरादून का निवासी हूँ और पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ट्रक ड्राइवर की जिंदगी में बहुत सारे अच्छे और बुरे दोनों तरह के किस्से होते हैं और मेरे 14 साल के ट्रक करियर में भी ढेरों किस्से पड़े हैं, जिनमें अच्छे बुरे और डरावने ऐसे बहुत से किस्से हैं। और आज मैं जो घटना आप सबको बताने जा रहा हूँ वो घटना मेरे साथ घटित घटनाओं में से सबसे ज्यादा डरावनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल मैं एक कंपनी में ट्रक चलाता था, जिनका सामान पूरे देश भर के अलग अलग कोनों में भेजा जाता था। जो लेकर जाने का काम मैं ही करता था। ये बात उस दिन की है जब मैं हमेशा की तरह अपनी ट्रक लेकर अपनी कंपनी पहुंचा, जहां आकर मुझे पता चला कि आज मुझे माल लेकर अहमदाबाद के लिए निकलना है। एक बार मैं आप सबको बता दूं कि उस वक्त दुकान डाकुओं का आतंक बहुत होता था और जिस रूट पर मैंने ट्रक लेकर निकल जाना था उस रूट पर भी डाकुओं का बहुत आतंक था। डाकू अक्सर ट्रक लूट कर ड्राइवरों को मार दिया करते थे, पर आदमी अपने बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए ढेरों खतरे उठा लेता है और कुछ ऐसा ही मेरे भी है। मैंने भी मालिक को हाँ बोलकर ट्रक लोड करनी शुरू करवा दी और आज मेरा खलासी लालू भी मेरे साथ जाने वाला था। मैं जब कंपनी पहुंचा तब सुबह का वक्त था और गाड़ी लोड हुई और सब बिल्टी वगैरह तैयार करने में मुझे शाम हो गई और तकरीबन शाम को 4 बजे मैं गाड़ी लेकर वहां से निकला। लालू को अपने साथ मैं इसलिए ले जाया करता था क्योंकि वो बिल्कुल शांत स्वभाव का इंसान था और वो गाड़ी चलाने में भी माहिर था, जिस वजह से लंबे रूट पर मुझे आराम भी मिल जाता था और एक अच्छा साथ भी। और बारी बारी ट्रक चलाकर अपने सफर और नींद दोनों को हम अंजाम दे दिया करते थे। धीरे धीरे हम अपने सफर को अंजाम देते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। देहरादून से अहमदाबाद की दूरी लगभग 1150 किलोमीटर की थी और जहां हमने माल की डिलीवरी करनी थी वो जगह शहर से लगभग 80 किलोमीटर और आगे थी और उस जगह मैं आज से पहले कभी भी नहीं गया था, इसलिए मैं उस जगह की सच्चाई से अनजान भी था। गाड़ी चलाते चलाते अब मुझे 7 घंटे हो चुके थे और समय रात के 11:30 बज चुके थे, जिस वजह से अब हमें भूख भी बहुत लगने लगी थी और हाईवे के ही एक होटल से खाना पीना करके हमें फिर से अपने सफर को अंजाम देना शुरू किया। और इस बार लालू ट्रक चला रहा था और मैं थोड़ी देर आंखें बंद करके सीट पर ही आराम करने लेट गया। रात गहरी होती जा रही थी और सोते हुए कुछ देर बाद अचानक से ट्रक जोर जोर से हिलने लगी। डरते हुए मैंने जल्दी से आंखें खोली कि कहीं लालू ने ट्रक को रास्ते से नीचे तो नहीं उतार दिया। तो मैंने पाया कि ट्रक तो हाईवे पर ही चल रहा है, मगर लालू बिल्कुल सुन्न सा बैठा है। वो ट्रक को तेज रफ्तार में वैसे ही भगाए जा रहा है और ट्रक बार बार हिली डुली जा रही है। मैं समझ चुका था कि ट्रक का जरूर टायर पंचर हुआ होगा। मैंने लालू को पीछे से एक चांटा जड़ते हुए कहा, अरे यार क्या कर रहा है तू लालू, नींद में है क्या? पर लालू ने कोई हलचल नहीं दी। मैं बार बार पूछता रहा मगर वो वैसे ही ट्रक को भगाता रहा। मुझे दाल में अब कुछ काला लगने लगा, इसलिए मैंने जोर से बजरंगबली जी का नाम लेने शुरू कर दिया और तभी लालू स्टीयरिंग पर ही बेहोश हो गया और पल भर में ही ट्रक सड़क से उतरकर नीचे झाड़ियों में चलने लगी और वहीं एक पेड़ से भिड़ गई। मैं भी जाकर सीधा सामने वाले बड़े शीशे से टकराया और वहीं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद लालू ने ही मुझे उठाया, पानी के छिंटे मारते हुए। मैंने आंखें खोलकर देखा तो सामने लालू जख्मी हालत में मुझे उठाकर बोला, उस्ताद जी हमें यहाँ से भागना होगा, जल्दी उठिए। ना जाने क्यों लालू की आवाज में बहुत डर और दर्द भरा लग रहा था और वो भी क्यों ना हो उसकी वजह से जो तो ट्रक पेड़ से भिड़ी थी। पर जब उसने मुझे ये सब होने की वजह बताई तो वो सुनकर मेरे तो होश उड़े रह गई। लालू ने बताया कि जब हम उस होटल से निकले और मैं सो गया तो वो ध्यान से ट्रक चलाने लगा और कुछ देर बाद
हाईवे पर बिल्कुल सामने सड़क के बीचों बीच उसे एक सफेद साड़ी में महिला खड़ी दिखी। दूर से मुझे लगा कि शायद उस महिला को मदद की जरूरत होगी। ये सोचकर मैंने उसके पास जाकर ट्रक की ब्रेक लगा दी। मैंने हॉर्न बजाया ताकि वो साइड हट जाए या गाड़ी में बैठ जाए, पर वो ना तो बैठ रही थी और ना ही ट्रक को आगे बढ़ने दे रही थी। हार के मैंने ट्रक से उतर के उसके पास जाने का फैसला किया। मैं जैसे उसके पास गया तो उसका मुंह सामने की ओर था और तो मैंने गुस्सा करते हुए बोला, अरे मरना है क्या तू बहन जी, क्यों सड़क के बीचों बीच खड़े हो आप? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने उसके कंधे पर हाथ रख दिया तो मेरा हाथ उस लड़की के आर पार हो गया और मेरी नजरों के सामने से वो गायब हो गई। मैं डर के जल्दी से ट्रक में आया और ट्रक में आकर मैंने पहले आपको उठाने की कोशिश की, मगर आप उठे नहीं, इसलिए मैंने ट्रक को आगे बढ़ाना शुरू किया और डर के मारे बस नजरें सामने हाईवे पर और स्टीयरिंग से हाथ कांपे जा रहे थे, मगर मैंने हौसला नहीं छोड़ा। और फिर कुछ दूर आगे चलने के बाद मुझे ट्रक के सामने हवा में मैं वैसे ही सफेद कपड़ों में उड़ती एक लड़की दिखने लगी और वो सीधा आकर स्टीयरिंग पर बैठ गई और ट्रक का संतुलन बिगड़ने लगा। फिर जब आप नींद से जागे तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ट्रक पेड़ से भिड़ चुका था और आपके उठते ही वो चुड़ैल भी गायब हो गई। पर वो कभी भी यहाँ फिर से आ सकती है, इसलिए हमें सुबह तक के लिए अपनी जान बचानी होगी। जब मेरे खलासी ने मुझे ये सब बताया तब उसकी हालत से मुझे अंदाजा हो गया था कि इसकी कहा बिल्कुल सच है। और फिर हम जैसे वहां से निकलने लगे तो फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं और लालू हम दोनों फिर से उसी चुड़ैल के चंगुल में फंस गए। तो कैसी लगी आपको यह पहले वाला भाग? यदि पसंद आया हो तो कल इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने और देखते रहें हॉरर स्टोरीज 33।